कहानी की शुरुआत में हम एक यंग कपल मैट और नादिया को देखते हैं जो अपने नए घर में रहने के लिए आए थे। ये घर एक सुनसान इलाके में होता है जिसके आसपास न कोई दूसरा घर और न ही आबादी होती है। शहर के शोर शराबे से तंग होकर मैट और नादिया को भी एक ऐसा ही शांत घर चाहिए था और यह खूबसूरत घर मैट को काफी कम कीमत में मिल गया था। ये दोनों जब घर के अंदर आते हैं तो घर काफी बुरी हालत में था, जैसे ये घर कई सालों से खाली पड़ा हुआ हो। इसलिए ये दोनों घर की साफ सफाई करने लग जाते हैं और जो भी फालतू सामान होता है मैट खिड़की से बाहर फेंकने लगता है। किचन को साफ करते समय नादिया को एक मरा हुआ बर्ड दिखाई देता है जिसे दफनाने के लिए वो बाहर ले जाती है, लेकिन तभी ऊपर खिड़की से मैट नादिया को आवाज देता है जिससे नादिया का ध्यान ऊपर मैट की तरफ चला जाता है और जब वो वापस उस बर्ड की तरफ देखती है तो वो बर्ड गायब हो चुका था। ये देखकर नादिया को कुछ अजीब लगता है और सोचती है कि अचानक वो परिंदा कहाँ गायब हो गया। दूसरी तरफ मैट को भी दीवार में एक अजीब सी चीज दिखाई देती है जिसे देखने के लिए वो वॉलपेपर को फाड़कर हटा देता है और वहाँ मैट को एक बड़ा दरवाजा दिखाई देता है जिसे खोलने के लिए चाबी की जरूरत थी। अब मैट उस दरवाजे की चाबी ढूंढने लगता है और उसे बाहर फेंकी गई कबाड़ में चाबी मिल जाती है, जिसके बाद वो चाबी को दरवाजे के होल में डालकर दरवाजा खोल देता है। यहाँ नादिया भी पहुंच जाती है। ये दोनों देखते हैं कि अंदर एक काले गहरे अंधेरे वाला कमरा है और जैसे ही ये दोनों उस कमरे के अंदर जाते हैं तभी बाहर की लाइट्स अचानक ब्लिंक करने लग जाती हैं। ये देखकर इन दोनों को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैट कहता है कि हमें एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और नादिया उस रूम के पास अकेली रह जाती है। नादिया अब सोचती है कि उसे इस रूम में जाना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन फिर नादिया को कुछ अजीब सा डर महसूस होता है, इसलिए वो भी मैट के पीछे चली जाती है। इस तरह से रात गुजर जाती है और अगले दिन नादिया एक इलेक्ट्रिशियन को कॉल करती है। कुछ देर बाद लाइट्स ब्लिंक होने की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन आता है जो कि घर की लाइट्स को चेक करते हुए नीचे बेसमेंट में पहुंच जाता है और वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह जाता है क्योंकि पूरा का पूरा बेसमेंट बिजली के वायर से भरा पड़ा था और कोई भी ऐसा कोना नहीं था जहां पर वायर्स ना हो। ये वायर्स काफी पुराने जमाने की लग रही थी और इलेक्ट्रिशियन भी कहता है कि मैंने आज तक इस तरह की चीजें कभी नहीं देखी। खैर, इलेक्ट्रिशियन जैसे तैसे करके घर की लाइट चालू करके जाने लगता है और जाते समय वो मैट से कहता है कि आखिर तुमने यह घर क्यों खरीदा? इस घर के पहले मालिक का मर्डर इसी घर में हुआ था और उस दिन के बाद कोई इस घर में रहने को तैयार नहीं हुआ। यह सुनकर मैट बहुत ज्यादा घबरा जाता है और इस घर के बारे में रिसर्च करने लगता है। रिसर्च के दौरान इंटरनेट पर मैट को एक पुराने न्यूज आर्टिकल में थॉमसन फैमिली का पता चलता है जो कि एक कपल था और आर्टिकल में लिखा हुआ था कि इस घर में रहने वाले कपल को अपने ही बेटे ने मार दिया था जिसका नाम जॉन था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जॉन पुलिस को बताता है कि मुझसे यह मर्डर इस घर ने करवाए हैं। यह देखकर मैट को यह एक झूठी कहानी लगती है और कई घंटों तक रिसर्च करने के बाद वो थक जाता है। फिर अपनी पत्नी से छिपकर उसी अंधेरे वाले कमरे में बैठकर शराब पीने लग जाता है। बोतल में शराब पहले से ही 2 घूंट बची हुई थी जिसे पीकर वो बोतल खाली कर देता है और मन ही मन सोचता है कि काश पीने के लिए एक और बोतल मिल जाती। तभी अचानक लाइट्स ब्लिंक होने लगते हैं और कुछ देर के लिए लाइट चली जाती है और जब फिर से लाइट आती है तो उसके सामने एक शराब की बोतल पड़ी होती है। ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और जब वह उस बोतल को हाथ लगाकर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि यह एक असली बोतल है, यानी कि यह रूम किसी भी इच्छा को पूरी कर सकता है। अगली सुबह नादिया नींद से जागती है। वो देखती है कि मैट यहाँ पर नहीं है, इसलिए वो मैट को ढूंढने उस रूम में जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि पूरा रूम कीमती पेंटिंग्स और नई चीजों से भरा हुआ है और मैट बहुत ही ज्यादा खुश है। मैट नादिया को बताता है कि इस रूम में किसी भी विश को पूरा करने की ताकत है। वो नादिया से कहता है कि तुम्हें जो भी चीज चाहिए बस अपने दिल से मांगो और वो तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगी। ये सुनकर नादिया को मैट की बातें एक मजाक लगती हैं, इसलिए वो मैट पर हंसने लगती है, लेकिन मैट कहता है कि तुम एक बार ट्राई तो करो। तब नादिया कहती है अच्छा ठीक है, मुझे इस वक्त जॉब की जरूरत है तो मैं वो मांग लेती हूँ। तब मैट उसे समझाता है कि ये रूम जॉब नहीं दे सकता, तुम इससे कोई चीज मांगो। जिसके बाद नादिया आंखें बंद करके $1000 की विश करती है और पलक झपकते ही उनके पास $1000 आ जाते हैं। लेकिन अब भी नादिया को पूरी तरह से यकीन नहीं होता, इसलिए वो दोबारा $1 मिलियन की विश करती है और पहले की तरह इस बार भी उन्हें $1 मिलियन मिल जाते हैं। अब नादिया को भी यकीन हो जाता है कि यह रूम कोई नॉर्मल रूम नहीं बल्कि हर एक ख्वाहिश को पूरा करने वाला रूम है। और बस फिर क्या, ये लोग उस रूम से एक के बाद एक महंगी चीज मांगते हैं और वो चीज उनके सामने हाजिर हो जाती है। ये लोग महंगी वाइन्स, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, डायमंड, गोल्ड, खाने पीने की चीजें और ढेर सारे पैसे इकट्ठा कर लेते हैं। ये दोनों रातों रात मिलियनेयर बन जाते हैं और खुशी खुशी उनकी जिंदगी गुजरने लगती है। रात को नादिया मैट से पूछती है कि आखिर ये रूम उनकी इतनी सारी विशेष कैसे पूरी कर रहा है, लेकिन